नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केआरजे न्यूज। और केआरजे न्यूज एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको समाचार भी मिलते हैं, नई नई जानकारियां भी मिलती हैं और मनोरंजन का भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं एक हिस्सा। उसी के चलते आज एक ऐसी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत को ग्रामीण परिवेश से जोड़कर देखा जाता है, हमारे देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण है। उसी को चलते हुए आप देखते हैं ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है जो कि बहुत वृहद रूप में चलता है। 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। यानी कल 26 मई 2026 को यह कार्यकाल 5 साल का पूरा करके ग्राम प्रधान अपनी सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। हालांकि इनको सेवानिवृत्त इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई ऐसा पद नहीं है जहां की इनको कोई नियुक्ति दी गई हो। ये एक निर्वाचित होते हैं और निर्वाचन में सेवानिवृत्ति नहीं होती। थोड़ा मानदेय इनको मिलता है, एक प्रकार से कहें तो केवल चाय पानी का खर्चा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इनका जो वेतन है 5,000 रुपये महीने का है। पहले ये 2500 था, अब की बार ही इनको बढ़ा करके 5,000 किया गया। आज इनके लिए एक नया फरमान यानी एक नया आदेश शासन की तरफ यानी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक आदेश आया है कि ग्राम प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक का कार्य होगा कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी सामान्य कार्य हैं, उनमें अपना प्रतिभाग करेगा, उसमें अपनी एक कमेटी के थ्रू कार्य करेगा। लेकिन उनके लिए जो नए उपबंध हैं वो ये है कि सारे कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा। उनके लिए उसे अनुमति लेनी पड़ेगी जिला पंचायत राज अधिकारी से, जो कि जिला अधिकारी के माध्यम से मिलेगी। यानी जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम प्रधान लिख करके देंगे, उसके बाद वो डीएम के पास भेजेंगे, उनका अनुमोदन होगा तो ही वह कार्य हो पाएगा। ये भी कोई विशेष परिस्थिति है तब। पंचायती राज अधिनियम 1947 की धाराओं के अनेकों धाराएं हैं, उसमें उपबंध दिए गए हैं, उनके ही तहत ये कार्य किया जा रहा है। पहली बार प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो प्रक्रिया थी उसमें सहायक विकासखंड अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि यदि चुनाव विलंब से हो रहे हैं तो वहां पर उनको नियुक्त किया जाता था और उनको सारे अधिकार जो ग्राम प्रधान के होते हैं वो सौंप दिए जाते थे। पहली बार जब प्रधानों को बनाया गया है तो उनके लिए विशेष रूप से जैसे वित्तीय अधिकार है या कोई नया कार्य करना है, योजना बनानी है, तो उसके लिए उनको थोड़ा रोका गया है। उसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ी। इसी को देखते हुए बड़ी उहापोह की स्थिति थी जो आज उस पर विराम लग गया है। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे ग्राम प्रधान का कार्यकाल इतना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। आज उसको उत्तर प्रदेश शासन ने समाप्त करते हुए क्लियर कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 6 महीने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। मुख्य बात एक और इसमें देखी जाएगी, जो कि ये है कि कहीं कहीं ग्राम प्रधान नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई है या किसी ने किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया है, तो उनके लिए वहां पर जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनमें से ही एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो अर्हता रखता होगा, यानी पढ़ा लिखा हो, जो ग्राम विकास में अपना सहयोग दे सके, या जो निर्वाचन एक प्रक्रिया होती है सदस्यों की उसके तहत किया जाएगा। उसके लिए एजेंडा होता है, वो तैयार किया जाता है। सचिव और जो संबंधित अधिकारी हैं वो वहां पर रहते हैं, उनकी उपस्थिति में यह कार्य संपन्न होता है। बहुत बड़ा निर्णय ये उत्तर प्रदेश शासन ने लिया है। हो सकता है ये चुनाव और भी आगे बढ़े, या हो सकता है 6 महीने के ही अंदर इस चुनावी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश शासन निपटाए, क्योंकि आने वाला समय 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। 403 सीटों पर होता है, 403 विधानसभा क्षेत्र है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी व्यवस्था बनाने के लिए भी काफी समय की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उससे बाद में कराएं, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल जो बड़ा है उसी के अंदर इस कार्य को संपन्न कराएं, यानी चुनाव कराएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कार्यकाल बढ़ा है, तो आपको बताएं कार्यकाल बढ़ना नहीं है, ये केवल प्रशासक नियुक्त किए गए। तो ये बड़ी गौर देने वाली बात है, इसमें बारीकियां हैं, उनको समझना पड़ेगा। आगे भी कोई ऐसा ही बड़ा निर्णय आता है शासन का तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। यदि आपके पास भी कोई सुझाव है
तो आप हमें KRJ न्यूज़ के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे जो नंबर स्क्रीन पर चलते हैं उसके माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तब तक आप देखते रहें KRJ न्यूज़ और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।